हरिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम यात्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधिः व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान् त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनिहादगुणादविक्रिया त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथवै निर्व्यूहमानानिह निश्यसे चमु अयं त्वसव्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वाग्रजास्ते न्यवधीत् सुरेश्वर सतेऽवतारं पुरुषैशमर्पितं श्रुत्वाधुनेवाभिसरत्युदायुध। तो विचार चल रहा था, भगवान वसुदेव कृष्ण की स्तुति करते हुए स्पष्ट करके आए थे। तो कहा विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः। कहा मैंने आपको जान लिया, तो आप कौन हैं? तो कहा साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः। साक्षात वो जो पुरुष तत्व है वही आप हैं, और आप में इस प्रकृति के गुणों का कुछ भी लेश नहीं है। और उसको जाने कैसे? तो क्या कहते, केवल अनुभव आनंद रूप, केवल अनुभव और आनंद रूपता के द्वारा उस तत्व का अनुभव बोध हो सकता है। और जितनी भी ये विकृतियां हैं ये तो प्रकृति के कारण, और इन संपूर्ण भूतों में जो लोग ये मानते हैं कि भगवान प्रविष्ट हुआ, तो कहा कि वे जो व्यापक तत्व है वो कहाँ प्रविष्ट होगा? कि जितने भी ये भूत उत्पन्न हुए तो वहाँ पहले से आप हैं, तो न किसी भूत में प्रविष्ट हुए
और न किसी से बाहर निकले, लेकिन केवल प्रविष्ट से दिखते हैं। तो क्यों कहा व्यापकत्वात्, व्यापक होने से किसी प्रकार की कोई गति वो नहीं हो सकती। और जहाँ तक उस ईश्वर तत्व की बात है तो कहा हम गुणों के द्वारा, गुण और लक्षणों के द्वारा हम केवल अनुमान कर सकते हैं, लेकिन वो जितने भी गुण आदि हैं तो उन गुणों को भी किसने पकड़ा? हमारी इंद्रिय वृत्ति ने। जो भी रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इत्यादि गुण हैं, तो एक एक गुण को पकड़ने के लिए एक एक इंद्रिय। तो वो जितने भी गुण हैं उन गुणों के द्वारा जो भी अनुमान किया तो वो भी क्या हो गया? इंद्रिय सापेक्ष। गुणों के द्वारा अनुमान किया भगवान में ये गुण है वो गुण है, तो ये इंद्रिय सापेक्ष। तो ऐसी स्थिति में जो अनुमान किया वो भी क्या हुआ? केवल इंद्रिय सापेक्ष मात्र, क्योंकि गुण तो प्रकृति के, जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो तो क्या है? निर्गुण। तो इसलिए कहा कि वो अनुमान भी कभी कभी सही हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सही ही हो, क्योंकि इंद्रिय सापेक्ष होने से। तो इसलिए उन गुणों में हम आपको बांध नहीं सकते। क्यों? का अनुभव आनंद रूप। तो जो अनुभव है या जो आनंद रूपता है उसके लिए किसी गुण की जरूरत नहीं है। स्वयं के होने का जो अनुभव, तो उसके लिए किसी बाह्य पदार्थ की आपको जरूरत पड़ी क्या? स्व के अनुभव के लिए हमको किसी बाह्य पदार्थ की जरूरत नहीं होती है। और बाह्य जितने भी पदार्थ हैं ये सब गुणों से युक्त। तो इसलिए कहते हैं गुणों के ग्रहण करने से भी कि आपके जो भी गुण हैं या ईश्वर के जिन गुणों को भी शास्त्रों में वर्णित किया, तो उन गुणों का ग्रहण करने से भी कहते हैं आपका ग्रहण नहीं हो सकता, क्यों? गुण प्रकृति के अधीन। तो उन गुणों को अगर ग्रहण किया तो कहीं न कहीं प्रकृति को स्वीकार किया। तो इसलिए आप कहते हैं किसी भी गुण में आप बांध नहीं सकते। और जो अंदर बाहर की बात है, जो मानते हैं भगवान यहाँ है वहाँ नहीं है, तो कहते हैं ये भी केवल बुद्धि भ्रम मात्र। क्यों? जो व्यापक तत्व है वो कहाँ नहीं है। ऐसे आकाश की बात करें तो आकाश कहाँ नहीं है? आकाश का अर्थ स्पेस। या दूसरा आकाश का लक्षण किया कि शब्द गुणकम आकाशम। जहाँ आकाश है उसका गुण क्या है? शब्द। तो जहाँ भी शब्द होगा वहाँ आकाश तो है ही। और कोई भी ठोस से ठोस वस्तु ले लो, उसको भी अगर मारो तो वहाँ भी आवाज़ तो होगी, ध्वनि तो होगी। अब ध्वनि है तो इसका अर्थ आकाश तो वहाँ भी है। तो इसी तरह से कहते हैं आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक होने से ये अंदर बाहर का भेद भी नहीं बन सकता। जैसे हम लोग मानते हैं, कल स्पष्ट किया, मंदिर आदि में हमने भगवान को माना और बाहर नहीं मान पाते। कहने को तो कहते हैं सब जगह भगवान है, लेकिन मानते कितना है? तो इसलिए कहते हैं ये जो मान्यताएं लोगों की भगवान वहाँ है यहाँ नहीं है, का ये भी केवल भ्रम मात्र। और उसी तरह से कहा कि भाई जो वो तत्व है फिर वही अपने अंदर भी तो वही है। तो इसलिए कह के आए थे आत्मवस्तु न। आप तो क्या है? सर्वस्व आत्मनः आत्मवस्तुनः, कि जितने भी प्राणी हैं उन सब की आत्मा आप ही हैं। और उस आत्मा के रूप में कौन है? तो क्या उस आत्मा के रूप में भी आप ही।
तो वो जिसको हम आत्मा कहते हैं, फिर वो आत्मा भी उस ब्रह्म तत्व से, आत्म तत्व से भिन्न और कुछ भी नहीं। तो वस्तु का, आत्म वस्तुन का, वस्तु का अर्थ वसंति सर्वाणि भूतानि यस्मिन्, जहाँ वो संपूर्ण भूत निवास करते हों। तो उसी तरह से हमारे जीवन का जितना भी व्यवहार है, उस संपूर्ण व्यवहार में जिस किसी भी व्यक्ति से मिले, जिस किसी भी पदार्थ के साथ हमारा व्यवहार हुआ, उन सबके सत्ता किसके होने से? स्वयं का बोध है, स्वयं का ज्ञान है, तो वस्तु का भी ज्ञान हो सकता है, बाह्य पदार्थों का ज्ञान हो सकता है। तो ये जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, ये भी किसमें निहित हैं? हमारे अंदर ही। ठीक है, बाहर के जो पदार्थ हैं, ईश्वर सृष्टि के जो पदार्थ हैं, वो अपनी जगह जहाँ हैं, लेकिन हमारा जो जगत है वो कहाँ है? वो हमारे अंदर। तो हमारे अंदर जो भी विचार आ जाए, उन सब का आधार कौन हो गया? तो कहा आत्म वस्तु न, तो वही आत्मा, तो वहाँ वस्तु रूप से संपूर्ण जीवों के आश्रय रूप से वही है, तो वही तत्व। या यूँ विचार करें कि शरीर को ही लें, इस शरीर में जीव कितने? असंख्य जीव हैं। तो वो जितने भी जीव हैं इस शरीर के अंदर, उन संपूर्ण जीवों के जीवन का आधार कौन? मैं कहना पड़ेगा कि उस चेतना की अभिव्यक्ति है। तो शरीर के अंदर जितने भी जीव हैं वो भी जीवित से हैं। और अगर वो चेतना ही न हो तो शरीर के अंदर से किसी भी जीव को आप ढूंढना चाहो, नहीं मिल सकता। और कुछ घंटों के बाद तो मैंने सुना है रक्त भी नहीं मिलता। मरने के बाद कुछ समय बाद अगर चाहो कि रक्त निकालो तो रक्त भी नहीं मिलता। तो कहाँ गया? तो वो रक्त के रूप में भी सब क्या है? वो जीव ही तो है। तो इस शरीर के अंदर जितने भी जीव हैं, उन संपूर्ण जीवों के जीवन का आधार कहना पड़ेगा मैं, इस शरीर में स्थित जो तत्व है। तो उसी तरह से वो जो ब्रह्म तत्व है वो भी क्या है? इस संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं उन सब का जीवन का आधार। तो इसलिए कहते हैं सर्वस्य सर्वात्मनः, जितने भी प्राणी हैं इन सब के अंदर भी आप। और आप किस रूप में? तो कहा आत्म वस्तुनः, उस आत्म स्वरूप में आप ही हैं, आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो तब ऐसी स्थिति में तो उस ब्रह्म के साथ एकत्व हो गया कि नहीं? वो जो ब्रह्म तत्व है उसके साथ एकत्व है। लेकिन कहते हैं कि जो अज्ञानी है वो क्या मान लेता है? यह आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो अबुध विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् यतस् त्यक्तम उपाददत् पुमान्। तो कहते हैं कि भाई ये जितने भी ये गुण हैं, ये सब गुण कहाँ हो गए फिर? अंतर्निहित। क्योंकि प्रकृति के जितने भी गुण हैं, इन गुणों का अस्तित्व भी बिना उस चेतना के नहीं हो सकता। जितने भी पदार्थ हैं प्रकृति के, या सीधे सीधे अगर गुणों की बात करें तो ये तीन गुण, सत्व, रज और तम, तो इन तीन गुणों का अस्तित्व भी कब तक है? जब तक हम हैं, स्व का बोध है, तो इन तीनों गुणों का भी अस्तित्व है। और अगर स्व का ही बोध न हो, अपना ही ज्ञान न हो, तो संसार के किसी भी पदार्थ का कोई अस्तित्व है ही नहीं। या संसार की ही बात करें तो संसार कितना बड़ा?
तो कहा जितना आंखों के सामने उतना। पीठ पीछे क्या है कुछ पता नहीं, हाँ उसकी कल्पना करते रहो वो अलग बात है, लेकिन प्रत्यक्ष में अगर संसार की बात करें तो वो कितना, जितना आंखों के सामने है। और जहां आंख बंद हुई, सम्मीलने नयनयो नहीं किंचित अस्ति, आंख बंद होते ही सब गायब। तो इसलिए कहते हैं जो अज्ञानी जीव है वो क्या मान लेता है, ये जितने भी प्रकृति के गुण हैं, ईश्वर के जो गुण हैं, इनको अपने से भिन्न। और जहाँ भिन्न माना तो द्वैत आ गया, दो आ गए। और जहाँ तक द्वैत की बात है तो कहा द्वैत भले यथार्थ में हो या काल्पनिक हो, वो आपके भय का कारण। और अद्वैत वो काल्पनिक ही क्यों न हो तो वो आपको निर्भयता देगा। पंचदशीकार ने स्पष्ट किया कि भले काल्पनिक अद्वैत हो तो काल्पनिक अद्वैत भी आपको संसार के भयों से मुक्त कर देगा। और काल्पनिक द्वैत आपके जीवन में संसार के भयों को ले आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये जितने भी दृश्य गुण हैं, तो इन सारे दृश्य पदार्थों को हम अपने से भिन्न मान रहे हैं कि नहीं। जितने भी दृश्य पदार्थ हैं उन सब को हम अपने से भिन्न मानते हैं, और भिन्नत्वेन इसके अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जितने भी पदार्थ हैं इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व है क्या? इनका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व है नहीं। जो जहाँ है वो वहाँ है। लेकिन हमारे सामने ये पदार्थ आया तो इसका अस्तित्व किसके होने से है? हमारा, हमको अपना ज्ञान है तो हमारे होने से इस वस्तु का अस्तित्व है। और अगर हम ही न हो तो हमारे लिए इस वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे वही कहा कि आँखों के सामने जो हमको दिख रहा है उसका अस्तित्व हमारे लिए है, और पीठ पीछे जो है, पीठ पीछे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। तो ये जितना भी हमने भेद माना तो कहते हैं ये भेद भी वास्तव में क्या है? भ्रम ही है। क्योंकि जो किसी भी वस्तु का जो प्रत्यक्ष है, जिस किसी भी वस्तु को हमने देखा तो हम उसको अपने से भिन्न मानते हैं। लेकिन जो देखने की प्रक्रिया है, जो हम कहते हैं हमने देखा, शास्त्र कहता है वो भी भ्रम है। हमने न कुछ देखा और न कुछ सुना। तो ये देखना सुनना ये जितना भी है ये सब प्रकृति के आधार पर, क्यों ये वस्तु है, एक फूल है, हम कहते हैं हमने देखा, लेकिन जो देखने की प्रक्रिया वो क्या है? पहले भी शायद स्पष्ट किया था कि हमारी आँख से प्रकाश की किरणें निकली और इस वस्तु तक पहुंची, और इसके अंदर भी वो प्रकाश है कि नहीं, वाइब्रेशन इसके अंदर भी है। और जब ब्रह्म तत्व को व्यापक मानते हैं तो जब व्यापक है तो इसके अंदर जो वाइब्रेशन है, इसके अंदर जो तरंगें हैं, वो तरंगें भी किसकी? उसी ब्रह्म तत्व की। और हमारी आँख से जो तरंगें निकली वो भी कौन सी? वो भी वही ब्रह्म तत्व की। तो क्या हुआ? एक प्रकाश ने इस प्रकाश का ग्रहण किया, आँख से निकला हुआ जो प्रकाश वो इस वस्तु तक पहुंचा और इस वस्तु के आकार में परिणत हुआ, और उसके छाया को वापस लेके वो आगे। जैसे कैमरे में, तो कैमरे में क्या हो, जैसे बटन दबाया एक क्षण के लिए वो लाइट चमकी, तो उस लाइट से क्या हुआ, वस्तु जो जहाँ सामने थी वो अपनी जगह वहीं है, और उस लाइट ने क्या किया, जैसे ही लाइट चमकी तो सामने जो वस्तु है उसके अंदर जो प्रकाश की तरंग है उनके साथ उसका संबंध हुआ, और अगले क्षण अंदर पर्दे में उसका चित्र छप गया।
तो उसी तरह से जीवन में भी जो कुछ भी हम देखते सुनते आदि हैं उसकी प्रक्रिया भी वही है। तो हमने क्या देखा? तो एक प्रकाश ने प्रकाश का ग्रहण किया, लेकिन ये कि ये प्रकाश उपाधि युक्त है। हमारे अंतःकरण नेत्र रूप उपाधि से युक्त जो प्रकाश, उसने क्या किया? इस फूल की उपाधि से युक्त जो प्रकाश है उसका ग्रहण किया। तो फिर हमने क्या देखा? ये तो प्रकाश के तरंगों की प्रक्रिया, तो हमने तो वहां कुछ किया नहीं। लेकिन अगर फिर भी जीव में उस लोक व्यवहार में अगर अस्तित्व माने, तो ये जितने भी पदार्थ हैं इनका आपसे भिन्न कोई अस्तित्व है क्या? और उस तक समझने के लिए यूं समझो कि शास्त्र में दो प्रक्रियाएं हैं। एक सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो मंत्र कहता है सर्वम खलु, जो कुछ भी ये दृश्यमान जगत है ये निश्चित रूप से क्या है? का सर्वम ब्रह्म। और जब सर्वम ब्रह्म कहा, सभी कुछ ब्रह्म ही है, तो सब में हम भी आ गए कि नहीं? तो फिर हम भी क्या हो गए? वही ब्रह्म। तो फिर कोई भेद रहा क्या? तो एक प्रक्रिया ये, और दूसरी ये है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो यहाँ सबका त्याग करना, सर्वम खलु इदम ब्रह्म में एक एक पदार्थ को जोड़ते जाना कि ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा। इस तरह से जोड़ते जोड़ते एक स्थिति आएगी, तो अब यह कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और जब यह कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो सब क्या हो गया? सब ब्रह्म। और दूसरी प्रक्रिया त्याग की, अहम ब्रह्मास्मि, कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। लेकिन अपना तो निषेध नहीं कर सकते, मैं नहीं हूँ ऐसा तो नहीं कह सकते। हाँ, शरीर आदि इन सब का आपने निषेध कर दिया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर क्या है? केवल मैं। तो अब ये जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, तो फिर इन दृश्य पदार्थों में भी कौन? मैं ही मैं। इन पदार्थों के अंदर जो चेतना है वो फिर कौन सी? तो कहा मैं ही मैं। तो इसलिए वहां ईशावास्योपनिषद ने स्पष्ट किया, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु च आत्मनि, का जो सही अर्थों में साधक कौन है, ज्ञानी कौन है? का सर्वभूतेषु च आत्मानं, इन संपूर्ण पदार्थों में जो अपने को देखता है या उन संपूर्ण पदार्थों को अपने में देखता है। प्रक्रिया अलग अलग। संपूर्ण पदार्थों में अपने को देखना और संपूर्ण पदार्थों को अपने में देखना, तो दोनों ही प्रक्रियाओं से आपका द्वैत निवृत्त हो जाएगा। तो वही यहाँ वसुदेव जी भी कह रहे हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है तो वो क्या करता है, ये जितने भी दृश्य पदार्थ हैं वास्तव में देखें तो इनकी स्व से भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं। आप यहाँ बैठे हैं तो पशुपति मंदिर में क्या हो रहा है कुछ पता है क्या? तो वहाँ जितने भी पदार्थ हैं हमारे लिए उनका अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं है। तो हमारे लिए इन पदार्थों का अस्तित्व कब तक है? कि जब तक ये हमारे सामने हैं तो इनका अस्तित्व है। लेकिन ये अस्तित्व भी अपने होने से ही है, लेकिन अपने अज्ञान के कारण कहते हैं इसको जब भिन्न मान लिया तो भिन्न मानते क्या हो गया? तो इसमें सत्यत्व बुद्धि भी आ गई, और वो सत्यत्व बुद्धि आते ही फिर उसके साथ नए नए और संकल्प आदि भी उठेंगे। तो इसलिए जो ज्ञानी है कहते हैं कि वो तो अपने से भिन्न किसी भी दृश्य पदार्थ को देखता ही नहीं है, सर्वत्र वही आत्मभाव। तो कहने का अर्थ आत्मभाव, क्यों जो भौतिक संरचना है वो तो हर पदार्थ की
अलग अलग है। तो इसलिए समत्व दृष्टि का अर्थ है आत्मभाव से उन सब पदार्थों को देखना, सभी पदार्थों में वही आत्मभाव। और जब वही आत्मभाव है तो फिर किसी प्रकार का भेद रहा नहीं, और जब कोई भेद है ही नहीं तो फिर सुख दुख आदि है ही नहीं। और ये जितना भी शरीर आदि इनका अगर विचार करके देखो तो ये जितना भी जगत का व्यवहार है, कहते हैं ये वाणी के विलास के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो भी हम कहते हैं कि ये अमुक वस्तु है, अमुक वस्तु है, ये सब क्या है? वाणी का विलास मात्र। ये फूल है, इसको हमने एक नाम दे दिया और दूसरी भाषा वाले ने अपने हिसाब से उसको एक नाम दे दिया। तो ये वस्तु वास्तव में क्या है? जो भी हमने इसका नाम रखा और इसके जो भी गुण आदि हैं उनका जो भी हमने विवेचन किया अपने शब्दों के माध्यम से, और ये शब्द जितने भी हैं सब क्या हैं? का विकार मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसलिए भागवत आप लोगों ने सुनी तो जब वो जो रघुगण वो जो राजा था तो उसको जड़ भरत ने उपदेश दिया कि नहीं? जब वो पालकी में उसने उनको जोत दिया और जल्दी चलने के लिए कहने लगा, लेकिन अब जड़ भरत को तो कोई अभ्यास है नहीं, लेकिन जब उसको उनको पालकी में जोड़ा तो उनके मन में किसी प्रकार का क्षोभ भी नहीं। तो उन्होंने सोचा चलो ये भी शरीर का कुछ प्रारब्ध होगा, चलो उसको भी पूरा करो। लेकिन जब राजा बहुत ज़्यादा वो करने लगा तो तब वहाँ, और जब जड़ भरत ने बोलना शुरू किया तो कहते हैं कि उनका एक वाक्य बोलते हो एकदम उसको राजा को वो लगा तो एकदम वो पालकी से नीचे कूद गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। तो तब वहाँ वो प्रश्न करता है, कहा भगवान आप कौन हैं? तो जैसे ही उसने प्रश्न किया उसको डांट दिया जड़ भरत ने। वो कहते हैं तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? अगर ये पूछ रहे हो कि तुम कौन हो, इस शरीर को लेकर के पूछ रहे हो, तो क्या इस शरीर का तो अपना कोई परिचय है ही नहीं, ये तो पांच भूत का बना हुआ है। तो शरीर का अपना स्वतंत्र कोई परिचय है नहीं, और जो आत्मा है उसका परिचय दिया नहीं जा सकता। तो फिर दोनों ही स्थितियों में प्रश्न गलत हो गया कि नहीं? तो फिर किसके बारे में जानेंगे? कौन है जब हमने कहा तो लोग व्यवहार में कोई हमसे पूछता है कि आप कौन हो, तो हम किसका परिचय देते हैं? अपने शरीर का या अपनी जो भी उपाधियां उन्हीं का तो परिचय देते हैं। लेकिन वो सारे परिचय झूठे हैं कि नहीं? आरोपित कह लो एक तरह से। तो शरीर का अपना कोई परिचय है नहीं। यह उसी तरह से संसार के ये जितने भी पदार्थ हैं इसको हमने एक शब्द में बांधा तो वही इसका परिचय है क्या? हमारी भाषा को जो जानता है उसके सामने वो शब्द आया तो उसके लिए ये प्रत्यक्ष होगा, और जो उस शब्द को जानता ही नहीं है, भाषा को जानता ही नहीं है, उसके लिए उसके सामने आप बोलते रहो तो उसके लिए उसका कोई अर्थ है ही नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि प्रश्न ही गलत, क्योंकि ये जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, जड़ पदार्थ हैं, इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। और जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं तो फिर उसका परिचय क्या? उसका कोई परिचय हो नहीं सकता। और जो तत्व है आत्मा है तो क्या उसका परिचय दे नहीं सकते? क्यों? जैसे ही हमने परिचय देना शुरू किया तो उनको शब्दों की सीमा में बांध दिया। और ये जितने भी शब्द हैं, परिचय तो शब्दों के द्वारा ही देना पड़ेगा, और जितने भी शब्द हैं ये सब क्या है? विकार मात्र, वायु का विकार। कोई भी शब्द बोलना हो
तो उस शब्द के उच्चारण के लिए हमने क्या किया, वायु का ही तो प्रयोग किया, जो प्राणवायु है। तो यहाँ हृदय से उस प्राणवायु को खींचा तो वो गले से टकराई, और गले से टकराने के बाद फिर तालू से, और तालू से टकराने के बाद फिर जीवा, दंत, ओठ इत्यादि से जब टकरा करके, तो इन सब से टकराते हुए जब वो वायु बाहर निकली तो उसमें एक विशेष शब्द या यूं कहें एक विशेष प्रकार का कंपन। जितने भी शब्द हैं ये सब क्या है, कंपन ही तो है। वो आजकल जो है वो आवाज़ को भी वो ट्रेस करते हैं कि आवाज़ को मैच करते हैं, ये इसी की आवाज़ है कि नहीं है। तो वो किस आधार पर, वही उस कंपन को, वो किस व्यक्ति की आवाज़ बोलते समय किस शब्द में कितना उसका कंपन होता है, वही तो है। तो जितने भी शब्द हैं ये शब्द भी क्या हो गए, उस प्राण को के विकार मात्र, और जो विकार से युक्त वस्तु है वो निर्विकार का परिचय नहीं दे सकती। जो आत्मा है वो तो क्या है, वो तो निर्विकार। तो अब उस निर्विकार का परिचय देने के लिए अगर हमने विकार से युक्त पदार्थों का ही उपयोग किया तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि जितने भी वाणी है वो तो सब क्या है, विकार मात्र। तो इसलिए न आत्मा का परिचय दिया जा सकता है और न शरीर का। तो जब दोनों का परिचय ही नहीं दिया जा सकता कि तब कौन हो ये पूछना ही व्यर्थ हो गया कि नहीं। तो वहाँ बड़ा लंबा उपदेश उन्होंने दिया। तो उसी तरह से यहाँ भी कह रहे हैं कि ये जितना भी व्यवहार है ये सब क्या है, कहते हैं कि भाई उस परमात्मा को जानने के लिए किसी भी वस्तु की अभिव्यक्ति के लिए हमको शब्द तो चाहिए। भगवान के सामने भी गए तो वहाँ भी शब्दों के द्वारा स्तुति करते हैं कि नहीं। लेकिन जब आप भावपूर्ण अवस्था में होते हैं तो उस समय शब्द गायब हो जाते हैं। जिस समय आप भावपूर्ण मुद्रा में हैं, चाहे कहीं भी हो, किसी भी मूर्ति के सामने हो, जिस समय आपके अंदर वो भक्ति का उद्रेक आया तो उस समय वो शब्द भी गायब। तो वहाँ केवल भाव मात्र। तो उसी तरह से कहते हैं लोक व्यवहार में भी जितने भी ये शब्द आदि हैं ये सब क्या हैं, का वाग विलास मात्र, वाणी के विलास से अतिरिक्त और कुछ नहीं। और कहते हैं ये जो आपका आकार है, जिस आकार को लेकर के आपने अवतार लिया, ये आकार भी क्या हो गया, वाणी का विलास मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। किसी भी व्यक्ति का हम वर्णन करें कि उसका शरीर तो ऐसा है, सुंदर है, ये है, वो है, ये सारा का सारा वर्णन क्या हो गया, वाणी का विलास मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन इस वाणी के विलास से भी वर्णन हो सका क्या, क्यों, ये तो स्वयं विकार रूप है। और जितने भी विकार हैं वो तो एक न एक दिन बाधित तो हो ही सकते हैं। और अगर विचार करो तो कहा ये जितने भी शरीर आदि हैं, जितने भी रूप आदि हैं, इनका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। जितने भी शरीर आदि हैं, शरीर को ही लें, इस शरीर की भी महत्ता कब तक है, जब तक उस चेतना की अभिव्यक्ति हो रही है। तो जब तक आपके इस शरीर के अंदर वो सूक्ष्म शरीर रूपी रिसीवर यहाँ है तो तब तक वो अभिव्यक्ति होती रहेगी। और जैसे ही वो निकला वो अभिव्यक्ति भी समाप्त। और जहाँ वो अभिव्यक्ति होनी बंद हुई तो हम कहते हैं मर गया। जैसे वही मोबाइल का, तो मोबाइल के अंदर जैसे हमने सिम कार्ड को डाला और उस मोबाइल को ऑन किया तो सिम कार्ड के पढ़ते वो सिग्नल दिखने लगा कि नहीं इसमें, और उस सिम कार्ड को निकाल के फिर ऑन करो तो ठीक है, आजकल नई तकनीक आ गई, मोबाइल आपका चलेगा लेकिन सिग्नल
नहीं है। तो वो जो सिग्नल है वो किसके द्वारा, वो जो सिम कार्ड है वो उसका रिसीवर। तो उसी तरह से शरीर में भी जो सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का, वो क्या है, उस आत्म तरंग को पकड़ने का रिसीवर। और जब तक वो सूक्ष्म शरीर यहाँ है तो तब तक जीवन चलेगा। और जहाँ वो रिसीवर निकला तो इस शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं, तो इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं। और रही बात मृत्यु आदि की, अगर बात करें तो फिर मृत्यु किसकी, क्यों जिसका अस्तित्व है तो उसका कभी नाश हो नहीं सकता। और जिसका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व है ही नहीं, जो दूसरे के अस्तित्व पर टिका हो, तो वो रहे या न रहे क्या फर्क पड़ता है। जिसका अस्तित्व है तो वो कभी मिट नहीं सकता, और जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं स्वतंत्र, दूसरे के आधार पर टिका हुआ, तो वो रहे या न रहे कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। तो दोनों ही अवस्थाओं में मृत्यु भी नहीं है। तो किसकी मानेंगे मृत्यु? जड़ की मृत्यु हो नहीं सकती, और जो चेतन है वो मर नहीं सकता। तो इसलिए वो मृत्यु भी क्या है, वो भी एक भ्रम अज्ञानियों के लिए। और ज्ञानियों के लिए तो मृत्यु का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि विचार करो, तो ये जितने भी शरीर आदि, घर परिवार आदि, ये जितने भी पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों का विचार करके देखो तो ये वाणी के विलास के अतिरिक्त और कुछ नहीं। क्यों? इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध ही नहीं होता। मकान है, आपने मकान बनाया, तो उस मकान का अस्तित्व आपके बिना है क्या? आपने मकान बनाया तो उस मकान का परिचय किससे हम देते हैं कि ये अमुक का मकान है, अमुक का मकान है। तो उस मकान का जो अस्तित्व है वो किस पर टिका हुआ है? जो मकान मालिक है उसके ऊपर। लेकिन ये जितना भी मकान है, तो मकान और मकान मालिक दोनों ही क्या है? दोनों ही अलग, दोनों का एक दूसरे से कोई हो नहीं। केवल एक मान्यता के कारण उसको मान लिया। तो इसलिए इसी तरह से कहते हैं जितने भी ये पदार्थ हैं जगत के, इन पदार्थों का अगर विचार करके देखो तो ज्ञान की अवस्था में इनका कोई अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। और ज्ञान तक क्यों जाएं? सुसुप्ति काल का विचार करें। जब सोने के लिए आप बिस्तरे में गए तो सबसे पहला काम क्या किया? बाह्य जगत का जितना भी अस्तित्व हमने मान रखा था उस सब का त्याग किया कि नहीं? अगर किसी दिन नहीं त्याग कर पाते तो उस दिन ठीक से सो भी नहीं सकते। उस दिन हम कहते हैं कि आज तो सो ही नहीं पाए। तो क्यों? कोई न कोई वृत्ति जगत की जुड़ी रही, उसका त्याग नहीं कर पाए तो नींद भी नहीं आई। या कई बार ऐसा होता है कि आपको सोना है, जरूरी है, लेकिन कई बार कोई विचार प्रवाह चलने लगता है तो आप उस विचार प्रवाह को, जगत की वृत्तियों को छोड़ना चाहते हैं कि नहीं? और जब तक उसको नहीं छोड़ सकते तब तक नींद भी नहीं आएगी। और जहाँ उस सारे प्रपंच का आपने त्याग किया तो आप निद्रा में पहुंच गए। तो उस निद्रा की अवस्था में इन बाह्य पदार्थों का कोई अस्तित्व है क्या? ये जो है अपनी जगह जहाँ है वहाँ है, लेकिन हमारे लिए तो इनका कोई अस्तित्व है नहीं। तो इस दृष्टि से विचार करके देखो तो कहते हैं इन पदार्थों का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व सिद्ध ही नहीं होता है। तो जितना भी अस्तित्व है वो हमारे होने से है। कोई भी वस्तु ले लो तो हमारे होने से इन पदार्थों का जो अस्तित्व है वो सिद्ध हुआ। और विचार करने पर इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व है ही नहीं।
तो इसलिए कहते हैं कि ये सब क्या हो गए, बाधित हो गए। लेकिन इनमें जो सत्यत्व बुद्धि हमने कर रखी है कि ये सच्चा है ये झूठा, तो कहते हैं ये भी सब भ्रम है कि नहीं। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है तो वो इन पदार्थों को सत्य नहीं मानता। तो जितने भी रूप आदि ये सब झूठ है। तो इसलिए वसुदेव जी कहते हैं कि आपका जो ये रूप है ये भी क्या है, ये भी झूठा, क्यों, ये भी त्रिगुणात्मक। तो इसलिए सामने दिख रहा है तो जितने भी दृश्य पदार्थ हैं वो सब मिथ्या। तो तत्व तो वही अदृश्य, जो अदृश्य है वही मूलतः तत्व है। तो जैसे और गुरुजी एक उदाहरण दिया करते थे कि वहाँ मुंबई में एक दादर स्टेशन है और वो जंक्शन है लोकल ट्रेन का। तो एक ट्रेन इधर से आई और एक इधर से आई और एक ही साथ दोनों ट्रेनें आमने सामने प्लेटफार्म पे लगी। तो इधर से भी एक महिला उतरी बुर्का डाले हुए और दूसरी ट्रेन से भी बुर्का डाले हुए एक महिला उतरी। तो अब दोनों बुर्के वाली तो दोनों आपस में मिली और पूरा दिन घूमते रहे और फिर शाम को स्टेशन पे पहुंचे और अपनी अपनी ट्रेन पकड़ी और चल दिए। तो अब बताओ कौन किससे मिला, किसने किसको देखा? जो तत्व है वहां तक तो दृष्टि गई नहीं, केवल बाह्य आकार को देख करके ही वह हुआ। तो उसी तरह से जीवन का अगर विचार करें, हमारे जीवन का जितना भी व्यवहार है उनसे बाह्य आकारों पर ही टिका हुआ है कि नहीं। तो इसलिए वसुदेव जी कहते हैं कि वे आप का ये जो रूप है, ये रूप भी एक तरह से क्या है, छलावा, यह सत्य नहीं है। तो इसलिए अपने वास्तविक रूप में दर्शन दो, लेकिन वास्तविक रूप में दर्शन दिया नहीं जा सकता। यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान से भी किया गीता में, दृष्टुम इच्छामि तब रूपम। अर्जुन कहता है मैं आपके रूप को देखना चाहता हूं, लेकिन उसका उत्तर भगवान क्या देते हैं, पश्य में रूपाणी। भगवान कहते हैं मेरे रूपों को देखो। दोनों में अंतर है कि प्रमेय और प्रमाण। अर्जुन का जो प्रश्न है वो प्रमेय का है कि मैं आपके रूप को देखना चाहता हूँ, आपका जो वास्तविक रूप है वो देखना चाहता हूँ, और वो तो दृश्य है नहीं। तो अगर उसको दृश्य मानेंगे तो फिर गुणात्मक हो गया, त्रिगुणात्मक हो गया, और त्रिगुणात्मक होते ही मिथ्यात्व तो उसमें आ जाएगा, जो भी रूप होगा वो झूठा। तो इसलिए भगवान ने वहां क्या कहा, पश्य में पार्थ रूपाणी शतसो सहस्रश, का मेरे असंख्य रूपों को देखो, क्यों ये रूप प्रमाण है। लेकिन प्रमेय तो अनुभव रूप है। और उसी तरह से उपनिषद को देखो तो कठोपनिषद में भी नचिकेता ने जो प्रश्न किया, कहा यत्तत् पश्यसि तद्वद, जो आपने देखा है उसको कहो। लेकिन भगवान वहाँ यमराज ने वहाँ उसको प्रमाण दिए, ये भी प्रमाण है, ये भी प्रमाण है, ये भी प्रमाण है। लेकिन प्रमाणों के आधार पर चलो तो उस तत्व तक पहुँच जाओगे। तो इसलिए वसुदेव जी कह रहे हैं कि ये जितने भी पदार्थ हैं ये सब क्या हो गए, इनको वाणी का विलास कहो, कि जो भी हमने इनको नाम दिया तो वो सारे नाम क्या हो गए, वो हमारी वाणी का विलास मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और अगर अस्तित्व का विचार करें तो क्या किसी भी पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध ही नहीं होता। जैसे वही कि सुबह जब आँख खुली तो आँख खुलने के बाद ये जगत का अस्तित्व हमारे सामने आने लगा कि नहीं। और ये जितना भी मानते हैं कि ये है वो है,
कहते हैं ये सब भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। एक बात मुझे याद आई, और राजा भोज, भोज का नाम तो जानते हैं, तो वो एक उच्च कोटि का कवि भी था। तो कहते हैं कि एक दिन वो शहर का दौरा करने के लिए निकला और पूरे दिन शहर में घूमता रहा, शाम को वापस आया। लेकिन ये तो एक कवि उसके राज्य का, तो उसकी बड़ी इच्छा थी राजा से मिलने की। तो कई बार उसने कोशिश की, तो लेकिन जो बाहर पहरेदार आदि हैं उन्होंने कभी उसको मिलने दिया ही नहीं। और जिस दिन वो राजा घूमने गया तो उस दिन सुरक्षा व्यवस्था स्वाभाविक है ढीली हो गई, भाई राजा है ही नहीं, तो सब आराम में। तो उस दिन उस कवि को मौका मिल गया अंदर घुसने का। तो अंदर तो चला गया, राजा के कमरे तक पहुंच गया, लेकिन अब छुपे कहाँ? क्यों, अगर किसी प्रहरी की नज़र पड़ गई तो उसको सजा होगी उसको। लेकिन सोचा भी कहाँ छुपे, तो बहुत ढूंढा, कुछ नहीं मिला। तो राजा का जो पलंग था उसके नीचे जाके घुस गया। अब उसके नीचे तो कौन देखेगा, तो घुस गया। तो अब शाम को जब राजा आया तो अब वो सोचता रहा कि जब मौका उचित अवसर मिलेगा तो मैं बात करूँगा। तो जब राजा वापस आया तो अपने राज्य की प्रशंसा में कविता बनाने लगा कि मेरे यहाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो लेकिन कविता के 3 पद तो बनाए, लेकिन चौथा पद उससे नहीं बनता। अब जब चौथा पद नहीं बनता तो बार बार उन 3 पदों को वो दोहराता रहा। अब वो भी कवि है, सुन रहा है, लेकिन अब कितनी देर चुप रहेगा। तो अंत में जब नहीं रहा गया तो वहाँ से उसने कहा सम्मीलने नयनयो नहीं किंचित अस्ति। कहने का अर्थ ये जितना भी वैभव का तुम वर्णन कर रहे हो ये तो केवल देखने का है। और जैसे ही आंख बंद हुई तो नहीं किंचित अस्ति, फिर कुछ भी नहीं। आंख बंद होने के 2 अर्थ, एक मृत्यु और सोना, और जो निद्रा है उसको भी मृत्यु की तरह ही है। इसलिए निद्रा का लक्षण ही किया अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति। जहाँ सब अभाव हो जाए, कोई भी भाव पदार्थ नहीं, सब पदार्थों का अभाव, तो उस अभाव रूप वृत्ति का नाम ही निद्रा। तो जैसे राजा ने सुना तो एकदम चौंका, भी कौन बोल रहा है, तो बहुत अच्छा बन गया। तो फिर वो बाहर निकला। अब क्योंकि उसकी पंक्ति पूरी की थी तो इसलिए वो क्रोधित नहीं हुआ। तो उससे पूछा तो उसने बताया अपना। तो कहने का अर्थ ये कि ये जितने भी पदार्थ हैं उनका जो भी हम वर्णन करते हैं, अच्छा बुरा आदि, ये सब क्या है? कहते हैं वाणी का विलास मात्र। और जो इस तरह से विचार करे तो कहा वो तो फिर इन पदार्थों को कभी भी सत्य मान नहीं सकता। तो वसुदेव जी कहते हैं फिर मैं आपके इस रूप को भी सत्य कैसे मानूं? जो विचारशील व्यक्ति है उसके लिए जितने भी दृश्य पदार्थ हैं ये सब क्या हैं? मिथ्या हैं। तो आपका ये जो रूप है कृष्ण रूप, ये भी मिथ्या, या वो चतुर्भुज रूप वो भी मिथ्या। क्यों? ये त्रिगुणात्मक है, उससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। क्यों? जो मूल तत्व है उसका तो दर्शन हो नहीं सकता। वो तो पहले क्या है, केवल आनंद अनुभव रूप, केवल आनंद और अनुभव रूप। तो इसलिए कहते हैं जो इस रूप को सत्य मानता है तो उसको बुद्धिमान नहीं कह सकते, वो तो अज्ञानी ही है। तो कहने का अर्थ ये कि जितने भी रूप हैं, जितने भी आकार हैं, ये सब मिथ्या। तो कैसे? तो कहा वही स्वप्नवत। स्वप्न में जितने भी पदार्थ हैं, जब आँख खुली तो आँख खुलने के बाद वो सब मिथ्या हो गए कि नहीं, झूठे हो गए कि नहीं। तो उसी तरह से जीवन के ये जितने भी पदार्थ हैं इनका भी विचार करके देखें। तो मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद फिर पुनर्जन्म हुआ, और किसी कारण से आपको पूर्व जन्म की स्मृति भी रही, लेकिन स्मृति होते हुए भी उन पदार्थों पर आप अपना हक जता सकते हैं क्या? और पहली बात तो
है नहीं, लेकिन कहीं कहीं वो हो जाती है, स्मृति रह गई तो सब लोग आपसे सहानुभूति तो दिखाएंगे, लेकिन जहाँ हक की बात आई तो कोई आपको उस पर अधिकार नहीं देगा। तो ये सब स्वप्न की तरह ही हो गए कि नहीं। तो इसी तरह से कहते हैं जो विचारशील व्यक्ति है वो इन पदार्थों को कभी भी सत्य नहीं मानता। तो फिर ये सारा व्यवहार क्या है, तो कहा केवल कर्म फल भोग। इसलिए पहले भी स्पष्ट किया था कि ये जितनी भी सृष्टि है, ये सृष्टि इन जीवों के समष्टि भोग के लिए परमात्मा ने रची, और जिसका उसमें जितना भोग है वो उसको उतना मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। फल है, वृक्ष है, वृक्ष में फल लगते हैं, लेकिन सब एक ही व्यक्ति को मिल जाए वो संभव नहीं है। जिसका जितना भोग है उसको उतना मिले। और हम चाहें कि हमारा पेड़ है उसमें फल लगे, सब हम ही तोड़ लें, वो भी संभव नहीं है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, वहाँ के जो फल हैं वो पशु पक्षी आदि उनका भी तो हक है। तो इसी तरह से प्रत्येक पदार्थ इस सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो केवल वो समष्टि भोग के लिए, किसी एक व्यक्ति का उस पर कोई अधिकार है नहीं, और इनका जो अस्तित्व का स्वतंत्र कोई अस्तित्व है नहीं। और कहते हैं कि वे सब होते हुए भी ये रूप आदि क्या हो गए, सब विकार हो गए। तो जो तत्व है वो तो इन सारे विकारों से रहित, और जब कोई विकार ही नहीं है तो उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया भी नहीं, निष्क्रिय है। लेकिन इतना सब होते हुए भी कहते हैं तत्व से जन्म स्थिति संयमान विभो, निर्गुण और निष्क्रिय होते हुए भी ये सारा जो जगत है, कहते हैं तत्व से जन्म स्थिति संयमान, ये सारा जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ, आप में ही स्थिति और आप में ही लय। तो जैसे वे स्वप्न का विचार करें या कल्पना के जितने भी पदार्थ हैं, वो सारे के सारे पदार्थ कहाँ से आए, लेकिन उन पदार्थों के अभिव्यक्ति के लिए हमने कुछ किया क्या? एक जगह बैठे बैठे कल्पना करते रहे, और उस कल्पना के आधार पर हमारी जो माया शक्ति है वो उन पदार्थों को निर्मित करती रही और हमको दिखते रहे। और जब लय करना हो तो कितनी देर लगी? एक क्षण में। वैसे तो एक जगह मकान बनाया, उसको तोड़ो तो उसका मलबा फेंकने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, कहाँ वो मलबा फेंके। लेकिन यहाँ कल्पना में जो सृष्टि की, उसका लय करने में कितनी देर लगी? एक क्षण में लय भी। तो इसी तरह से ये संपूर्ण जगत कहते हैं वो किसके द्वारा? उस परमात्मा के द्वारा ही अभिव्यक्त है। और जहाँ तक उपासना आदि की बात है, तो जो निर्गुणता है परमात्मा की, तो किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, कहा कि वो जो निर्गुण तत्व है उसका तो कोई नाम रूप आकार कुछ भी है ही नहीं। तो तब का अकंठस्य कंठे कथम पुष्पमाला, बिना नासिकाया कथम धूप गंध, अकर्णस्य कर्णे कथम वाद नृत्यम, अपादस्य पादे कथम में प्रणाम। कहते हैं अकंठस्य कंठे कथम पुष्पमाला, कहते हैं जिसका अपना कोई गला है ही नहीं तो उसको फूल माला चढ़ाएं भी तो कहाँ चढ़ाएं? माला चढ़ाने के लिए गला तो होना चाहिए, लेकिन जितने भी गले हैं किसके हैं? सब उसी के हैं। तो सब होते हुए भी उसका अपना कुछ नहीं। और का अकर्णस्य कर्णे कथम वाद नृत्यम, ये भजन कीर्तन नाच गाना आदि किसको सुनाते हैं? भाई जिसके कान होंगे उसके लिए उसका महत्व है। और वो जो निर्गुण है उसका तो अपना कोई कान है ही नहीं, तो फिर वो किसके लिए? लेकिन जितने भी कान हैं वो सब उसी के।
अकंठस्य कंठे कथम पुष्पमाला, विना नासिकाया कथम धूप गंध। सुबह आरती करते हैं, वो करते हैं, धूप अगरबत्ती वो सब जलाते हैं, वो किसके लिए? भगवान का तो अपना कोई नाक है ही नहीं। तो अगर कोई आकार हो तो नाक हुआ, और अगर आकार मानेंगे तो फिर तो ये भौतिक पदार्थों की तरह उसमें भी नश्वरता आ जाएगी, वो भी नाशवान हो जाएगा। तो उसका तो अपना कोई नाक है नहीं। लेकिन जितने भी नाक हैं सब उसी के हैं। अका अपादस्य पादे कथम में प्रणाम का, जिसका अपना कोई पैर है ही नहीं तो उसको फिर प्रणाम कहाँ करें। लेकिन जितने भी पैर हैं वो सब उसी के, इसलिए वो नमोस्तु अनंताय करके जो मंत्र, कि वो जो अनंत रूप में जो तत्व है हम उसी को नमन करते हैं, जिसका अपना कोई आकार नहीं, लेकिन जितने भी आकार हैं सब उसी के। जैसे मंदिर की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों में हम उसी एक तत्व को देखते हैं कि नहीं। आकार तो भिन्न भिन्न है, लेकिन तत्व एक। हर मूर्ति के सामने सिर झुकाया, आकार भिन्न भिन्न है, लेकिन हमारी जो दृष्टि है, हमारे जो ध्यान का केंद्र है, वो मूर्ति है, वो आकार है, या जो निराकार तत्व है वो है। उस समय हमारा जो ध्यान का केंद्र है वो निराकार, लेकिन इस आकार के माध्यम से हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, यूं कहें, या उस निराकार को हमने इस मूर्ति के आकार में केंद्रित किया, तो उस मूर्ति में हमको परमात्मा का दर्शन होने लगा, ईश्वर का दर्शन होने लगा। और जहाँ वो नहीं कर सकते वहाँ ईश्वर भाव भी पैदा नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि ये सारा जगत उत्पन्न आपसे ही हुआ, लेकिन ये सब उत्पन्न, स्थिति और लय, इन तीनों का आधार होते हुए भी आप क्या हैं? कहते हैं आप जो है तो निर्विकार, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। और ये जितना भी जगत उत्पन्न हुआ तो फिर इन तीन गुणों के आधार पर, तो उन तीन गुणों के आश्रय भी आप। तो इसलिए कहा कि जो परब्रह्म परमात्मा है, तो कहते हैं कि वो आपसे भिन्न नहीं हो सकता। तो आप ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा, जिसको हम परब्रह्म कहें, वही जो है तो साकार रूप में यहाँ अवतरित हुआ। तो उसको कहते हैं मैं नमस्कार करता हूँ। और वास्तव में तो उसका अपना कोई नाम रूप आकार है ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि वे ये जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अवतार हैं, ये किसके लिए? का त्रिलोक की रक्षा करने के लिए। इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर के आप नाना रूपों की रचना करते हैं। तो कैसे उन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं, तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। सीधे होके बैठिए। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।